नमस्कार छात्रों, आज हम सब संस्कृत भाषा के पाठ 13 नीति बचनानी का अध्ययन करेंगे। नीति बचनानी अर्थात अच्छे वचन। जो हमारे महान पुरुषों ने या महान लोगों ने, साधुओं ने, संतों ने जो अच्छी बातें बताई हैं, उन्हीं के इकट्ठे की हुई बातों को हम श्लोकों के रूप में अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो देखिए, सौ बाहुबलम आश्रित्य यो ही जीविता मानवा सा लोके लवते कीर्ति परत्र चा शुभम गति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य अपनी 100 बाहुबलम माने अपनी बाहों का आश्रित आश्रय लेकर, सहारा लेकर ही जीवन व्यतीत करता है, जो मनुष्य अपनी बाहों का सहारा लेकर अर्थात अपने आप के स्वयं के ऊपर ही आश्रित रहकर जीवित रहता है, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, वह मनुष्य लोक माने संसार में, लपते माने प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस संसार में यश प्राप्त करता है और परत्रम परलोक जाने पर शुभ गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी बाहों का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह मनुष्य इस संसार में कीर्ति प्राप्त करता है और परलोक जाने पर सद्गति को प्राप्त करता है। दूसरा है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीना से दर्पणा किम करिष्यति। इसका अर्थ है कि यस्य माने जिसके पास, नास्ति माने नहीं है, स्वयं माने अपनी, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान क्या करेगा। उसके सामने शास्त्रों का ज्ञान बखानना या शास्त्रों को पढ़ना बेकार है, क्योंकि लोचनाम विहाम विहीन से दर्पणा किम करिष्यति। लोचनाम विहाम माने आंखों के बिना और दर्पण माने मनुष्य, आंखों के विहीन, आंखों से विहीन मनुष्य के लिए दर्पण क्या करेगा। अर्थात यदि वो शीशे को देखेगा भी तो शीशे में उसे क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं। क्षमा वशी करते लोके क्षम्या किम ना साध्यते शांति खडग करे यसे किम करिष्यति दुर्जना। इसका अर्थ है कि क्षमा वशी करते माने क्षमा को अपने वश में करना चाहिए, क्षमा को अपने वश में करना चाहिए। इस संसार में क्षमा के द्वारा क्या क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। हर आदमी किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता। शांति खड़क करे, जिस करे माने हाथ में, जिस मनुष्य के हाथ में शांति रूपी तलवार है, उस मनुष्य का दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रेण सह कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी जना। मित्रेण माने मित्र के साथ, कलह माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, कदापि माने कभी भी। मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। इसीलिए इस बात को जानकर, किस बात को कि हम मित्र के साथ झगड़ा करके सुखी नहीं रह सकते, इस बात को जानकर झगड़ा करने के प्रयास को परिवर्जित माने त्याग देना चाहिए। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम चा दैन्यम चा हंति सज्जन संग्रमा। गंगा पाप को दूर करती है, कहते हैं ना, गंगा नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो ताप को, गर्मी को दूर करती है। और कल्पतरु नाम का जो वृक्ष है वो दीनता, गरीबी को दूर करता है। लेकिन सज्जनों की संगति पाप, ताप और दीनता सभी को दूर करती है। अर्थात सज्जनों के साथ रहने पर ना हम किसी प्रकार का पाप करते हैं और ना हम किसी गलत काम में पड़ते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए। न चोरहार्यम न चा राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न चा भारकारी व्यय करते वर्धत एव नित्यम विद्याधरम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक में विद्या की महिमा के बारे में बताया गया कि विद्या कैसा धन है। इस विद्या को न चोर चुरा सकता है और न राज्यहार्य माने राजा कर के रूप में वसूल कर सकता है, न भ्रातभाज्य माने भाइयों, ना इस विद्या को भाइयों में बांटा जा सकता है और ना ही ये भार के समान है। हम हर किसी धन को अपने भाइयों में बांट सकते हैं, लेकिन विद्या का धन ऐसा है जिसे हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। और कहीं भी जाते हैं विद्या हमारे साथ जाती है, लेकिन वो भार के समान नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि व्यय करते वर्धत एवं, ये विद्या जितना हम खर्च करते हैं, जितना दूसरों को देते हैं, उतना ही ये बढ़ती जाती है। इसीलिए विद्याधरम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सभी धनों में प्रधान धन है, प्रमुख धन है। संपूर्ण शब्द कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो गुजम उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंती मूढ़ास्तु गुण विहीना। संपूर्ण कुंभ माने पानी से भरा हुआ, पूरे पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा। शब्दम माने आवाज। पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करता है, लेकिन आधा भरा हुआ घड़ा निश्चित रूप से आवाज करता है। उसी प्रकार विद्वान और कुलीन मनुष्य कभी भी अपने ऊपर गर्व नहीं करते हैं, लेकिन मूढ़ास्तु माने मूढ़ और गुणविहीन, मूढ़ माने मूर्ख और गुणों से विहीन मनुष्य हमेशा ही एक दूसरे के ऊपर बड़बड़ाते रहते हैं, बकवास करते ही रहते हैं।
साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच विचारणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद भागदेयम परम पशुनामा। इस श्लोक में भी विद्या के बारे में बताया गया है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत और किसी भी प्रकार की कला से रहित है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं आती है, वह मनुष्य उस पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। वह मनुष्य जीवित रहते हुए तृणम न खादन्नपि घास तो नहीं खाता है, खाना ही खाता है, लेकिन उसका भाग्य पशुओं के ही समान है। तो ये थे आपके नीति वचनानी पाठ के श्लोक। इसमें से आप कुछ शब्दों के समानार्थक सब निकाल सकते हैं, जैसे मानवा, लोके, कीर्ति, परत्रम, प्रज्ञा, लोचनाभ्याम, करे, मित्रेण, जन, गंगा, शशि, सज्जन, घटा, विद्वान, पशु। इस तरह से आप इसी पाठ में से कुछ विलोम शब्द भी छांट सकते हैं, वो आप अपना अभ्यास करके देखिए। धन्यवाद।